अविनाश एक सपने देखने वाला इंसान था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में उन्हें पूरा करने का जुनून। उसे इमारतों में, उनकी लकीरों और मोड़ों में एक अलग ही खूबसूरती दिखाई देती थी। हर इमारत उसके लिए एक कहानी थी, एक कला का नमूना। उसे कुछ बनाने, कुछ ऐसा बनाने की चाहत थी जो हमेशा के लिए रहे। एक ऐसी चीज जो उसकी पहचान बने, जो उसके सपनों का प्रतीक हो। उसके छोटे से शहर से शहर की स्काईलाइन उसे बहुत पॉसिबिलिटीज से भरी हुई लगती थी। वो सोचता था कि बड़े शहर में उसके सपनों को पंख मिलेंगे। वो उसे अपनी तरफ बुला रही थी, कामयाबी और खुशी के वादे कर रही थी। हर इमारत, हर सड़क उसे एक नई उम्मीद देती थी। अविनाश ने अपना बैग पैक किया। उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था, बेखबर उन मुश्किलों से जो उसका इंतजार कर रही थी। उसे यकीन था कि वो अपने सपनों को हकीकत में बदल देगा। उसे एक प्रेस्टीजियस फर्म में नौकरी मिल गई। ये उसके लिए एक बड़ा मौका था, एक नई शुरुआत। काम बहुत डिमांडिंग था, घंटों काम करना पड़ता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। अविनाश ने खुद को झोंक दिया, ये मानते हुए कि सक्सेस की यही कीमत है। उसने अपने सपनों के लिए हर मुश्किल को सहने का फैसला किया। वो घर पैसे भेजता था, ये जानते हुए कि उसका परिवार उस पर निर्भर है। उसकी मेहनत का फल उसके परिवार की खुशियों में दिखता था। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ उसे अपने सपने और भी दूर लगने लगे। उसे एहसास हुआ कि कामयाबी की राह में उसने अपने सपनों को कहीं खो दिया है। शहर एक कठोर गुरु था। यहां हर कदम पर एक नया सबक था। हर मोड़ पर एक नई चुनौती। चकाचौंध जल्दी फीकी पड़ गई और सपनों की चमक धुंधली हो गई। उसकी जगह एक कभी न खत्म होने वाली भागदौड़ ने ले ली। हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल था। अविनाश खुद को कंक्रीट और ग्लास के एक जाल में खोया हुआ पाता था। ऊंची इमारतें उसे और भी छोटा महसूस कराती थीं। उसका छोटा सा किराए का कमरा उसे घर से ज्यादा पिंजरे जैसा लगता था। वहां की दीवारें उसकी आजादी को सीमित कर रही थी। अकेलापन उसे घुटन दे रहा था। हर रात और भी लंबी और अकेली लगती थी। उसे अपने परिवार की याद आती थी, उनकी हंसी की, उनकी छोटी छोटी खुशियों की। वो पल जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे, उनकी हंसी की, उनकी छोटी छोटी खुशियों की। वो पुपी जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। फोन कॉल एक सहारा थे, लेकिन वो दूरी को कम नहीं कर पा रहे थे। हर कॉल के बाद एक खालीपन सा महसूस होता था, लेकिन वो दूरी को कम नहीं कर पा रहे थे। हर कॉल के बाद एक खालीपन सा महसूस होता था। वो अपने माँ बाप की आवाज में चिंता सुन सकता था, उनके अनस्पोकन क्वेश्चंस उसकी खुशी के बारे में। उनकी चिंता उसे और भी बेचैन कर देती थी। उनके अनस्पोकन क्वेश्चंस उसकी खुशी के बारे में। उनकी चिंता उसे और भी बेचैन कर देती थी। अविनाश ने अपनी शंकाओं को दबा दिया और खुद को मजबूत बनाने की ठान ली। उसे पता था कि उसे ही अपने लिए खदाधा होना होगा। उन्हें यकीन दिलाया कि वो ठीक है। उसने अपने शब्दों में एक नई उम्मीद भर दी। उसे ठीक तो होना ही था। उसने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। अविनाश अपने कंधों पर अपने परिवार के बलिदानों का बोझ ढो रहा था। हर दिन उसे लगता था कि वह एक भारी जिम्मेदारी के नीचे दबा जा रहा है। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें, अपने सारे सपने अपने इकलौते बेटे पर लगा दिए थे। अविनाश के लिए यह एक गर्व की बात थी, लेकिन साथ ही एक भारी बोझ भी। वो उन्हें निराश नहीं कर सकता था। हर रात जब वह थक कर चूर हो जाता, तब भी वह अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए जुटा रहता। इसलिए उसने और मेहनत की, अपनी ख्वाहिशों को उनके लिए कुर्बान कर दिया। उसकी खुद की इच्छाएं और सपने कहीं खो गए थे। वो अपने पहले वाले अविनाश का सिर्फ एक साया बन गया था।
उसकी पहचान धुंधली हो गई थी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी और उसकी आंखों में अब केवल थकान और निराशा थी, जिसकी जगह एक नीरस सी हार ने ले ली थी। वह अब पहले जैसा उत्साही और जोशीला नहीं रहा। वो उनका सपना जी रहा था, अपना नहीं। उसकी जिंदगी अब एक मशीन की तरह हो गई थी। ये एहसास उसे एक टन ईंटों की तरह लगा, जिसने उसकी आत्मा को कुचल दिया, जिसने उसे तोड़कर रख दिया और उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उसे हारा हुआ और खोया हुआ छोड़ दिया। अब वह सिर्फ एक खोखला इंसान बनकर रह गया था। दबाव अब दिखने लगा था। अविनाश से गलतियां होने लगीं, उसका काम बिगड़ने लगा। उसका बॉस, एक सख्त इंसान जो ज्यादा सब्र नहीं रखता था, उसे बुरी तरह डांटता था। आलोचना चुभती थी। उसके पहले से ही कमजोर आत्मविश्वास को और तोड़ रही थी। उसे खुद को एक असफल इंसान लगने लगा था। वो शहर जो कभी इतने सारे वादों से भरा हुआ था, अब उसे एक घुटन भरा जाल लग रहा था। वो अपनी ही शंकाओं और निराशा के समुद्र में डूब रहा था। उसे एक चुनाव करना था। इसी दुख भरी राह पर चलते रहना या अपना रास्ता खुद बनाना। एक शाम शहर की रोशनियों को देखते हुए अविनाश को अचानक एक एहसास हुआ। उसने सालों किसी और की सक्सेस की डेफिनेशन को पूरा करने में बिता दिए थे। इस चक्कर में अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया था। अब वक्त था अपनी जिंदगी को वापस पाने का, कुछ ऐसा बनाने का जिसका मतलब हो। वो छोटी शुरुआत करेगा, भले ही इसके लिए उसे प्रेस्टीजियस फर्म को छोड़ना पड़े। वो अपना दिल और जान अपने काम में लगाएगा, कुछ ऐसा बनाने में जिस पर उसे गर्व हो सके। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये उसका अपना होगा। नौकरी छोड़ने का फैसला डरावना था, लेकिन साथ ही लिबरेटिंग भी था। उसे अपने परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी निराशा साफ दिख रही थी, लेकिन अविनाश अपने फैसले पर अटल रहा। उसने अपने कारण बताए। उसकी आवाज दृढ़ता से कांप रही थी। उसे कोशिश तो करनी ही थी। उसने छोटी शुरुआत की, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए। उसने अपना सारा जुनून, अपनी सारी क्रिएटिविटी हर जायज अंतिम डिजाइन पे इस उम्र दी। वो अपने छोटे से कमरे से काम करता था। शहर का शोर बैकग्राउंड में धुंधला होता जाता था जब वो अपने काम में खो जाता था। वो आखिरकार अपना कुछ बना रहा था। उस टैलेंटेड यंग आर्किटेक्ट के बारे में बात फैल गई, जिसके पास एक यूनिक विजन था। लोग उसके जुनून की तरफ खींचे चले आते थे, उसकी उस लगन की तरफ जिसके साथ वो ऐसी जगह बनाना चाहता था जो ब्यूटीफुल और फंक्शनल दोनों हो। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया, फिर एक बड़ा। उसने असिस्टेंट्स हायर किए, यंग आर्किटेक्ट्स, जिन्होंने उसे उसके यंगर सेल्फ की याद दिला दी। उसने उन्हें मेंटर किया, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अविनाश की सक्सेस स्काईस्क्रेपर्स या अवार्ड से नहीं मापी जाती थी, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करने के सेटिस्फैक्शन से मापी जाती थी। उसने सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं बनाई थी, उसने एक ऐसी जिंदगी बनाई थी जो पर्पस और मीनिंग से भरी हुई थी। उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि असली खुशी किसी और के सपनों के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखने में है। ये परसिवियरेंस की पावर का, खुद पर अटूट विश्वास का और इस बात को समझने का प्रमाण है कि कभी-कभी कुछ नया बनाने के लिए आपको खुद को पहले तोड़ना पड़ता है।